हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स के वीडियो नंबर 12 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशंस नंबर 9 स्टार्ट करने वाले, जिसका हाफ पार्ट हमने वीडियो नंबर 11 में देखा था, जिसमें हमने इस प्रॉब्लम की, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, उस प्रॉब्लम की हमने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट टैली की थी एज अ वर्किंग नोट में, क्योंकि हमको इस प्रॉब्लम में कैपिटल फंड नहीं दिया था। आज के इस वीडियो में हम ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले, प्रॉब्लम के एडजस्टमेंट देखने वाले। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले एक ब्रो टू ब्रो टॉक हो जाए, कन्वर्सेशन हो जाए स्टूडेंट के बीच में और सर के बीच में, क्योंकि मैंने मेरे क्लास के कुछ स्टूडेंट को कल कन्वर्सेशन किया था, उनके साथ कॉल वगैरह किया था और उनसे पूछा था कि आप किस टाइप की वीडियो एक्सपेक्ट करते हो। मैं सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के एडजस्टमेंट डीप कन्वर्सेशन में बता दूँ कौन सी पोस्टिंग कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, या प्रॉब्लम फाइनल अकाउंट्स के जैसे हमने वीडियो बनाए थे पहले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की न्यू सिलेबस में, वैसे वीडियो बनाओ जहाँ पे पूरे एडजस्टमेंट मैंने सॉल्व किया था। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सिर्फ यही रिस्पॉन्स किया था कि सर आप सिर्फ एडजस्टमेंट बताना और कौन सी एडजस्टमेंट की पोस्टिंग कहाँ पे होगी, कहाँ नहीं होगी, क्यों होगी, क्या होगी, इसके सिर्फ रीज़न बताओ, बाकी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। और मुझे भी ये बात बहुत तक काफ़ी हद तक सही लगी, क्योंकि होता क्या है, अगर मैं पूरा का पूरा प्रॉब्लम करते बैठूंगा कि सामने वाला जो देख रहा है, जो स्टूडेंट्स देख रहा है, उसका मैक्सिमम फोकस ये होगा कि जो सर इस वीडियो में इस प्रॉब्लम में लिख रहे हैं वो सारा मैं अपनी बुक में लिख लूँ। और वो लिखने के चक्कर में क्या होता है कि वो समझना भूल जाता है। प्रॉब्लम तो कंप्लीट होता है, प्रॉब्लम पूरा होता है, लेकिन उसके नोटबुक में होता है, उसके भेजे में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए नॉट फॉर प्रॉफिट के इस वीडियो सीरीज़ में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करने की बजाय आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी कंप्लीट करने के ऊपर मेरा फोकस होगा। क्यों ये एडजस्टमेंट कहाँ पोस्टिंग होगी, क्या कैसे होगी, कहाँ ऐड होगा, कैसे लेस होगा, ये मैं आप बताऊंगा। और जब भी मैं प्रॉब्लम में बताता हूँ आपको इस वीडियो में कहाँ पोस्टिंग हो, क्यों नहीं, जब मैं बता रहा हूँ तब आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, क्योंकि यही बेस्ट मेथड है। अगर मैं पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करते बैठूंगा तो वो प्रॉब्लम आप नोटबुक में एज इट इज़ लिख लोगे, एज अ कॉपी पेस्ट कर लोगे, आपकी नोटबुक में प्रॉब्लम होगा, आपके भेजे में कुछ भी नहीं होगा। सो दैट्स इट, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम ऐसा होगा जो मैं पूरा का पूरा बिगिनिंग से लेके एंड तक पूरा आपको सॉल्व करके बताऊंगा। टू कहाँ लिखना है, बाय कहाँ लिखना है, हेडिंग क्या लिखनी है, फुटर में क्या लिखना है, कौन सी जगह क्या ऐड करने का, क्या नहीं, एक प्रॉब्लम पूरा डिटेल में सॉल्व करके बताऊंगा। पर रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आपको खुद को सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं। बजाय किसी फेक प्रैक्टिस करने के बजाय या खुद को बताने की बजाय कि मैंने आज इतना प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये वगैरह किया, ये सब करने के बजाय अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे तरीके से ट्रेन होगे, तो ही आपको इन फ्यूचर फ़ायदा है, अदरवाइज नहीं है। सो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने लास्ट ईयर का कैपिटल फंड टैली किया था, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने भी बरोबर आया था, जिनका आंसर राइट आया था, जो कि लास्ट ईयर का कैपिटल फंड आया था हमारा 1,12,500। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो पॉज करके आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करके रख दीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करके रख दीजिए। ओके, आपने प्रिपेयर कर दिया ऐसा मैं एज्यूम करके चलता हूँ। अगर आपने नहीं भी किया होगा तो वीडियो पॉज करके प्रिपेयर कर लीजिए। सबसे पहले लास्ट ईयर का जो हमने कैपिटल फंड ट्रांसफ़र किया था, कैपिटल फंड कैलकुलेट किया था 1,12,500, वो करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। कैपिटल फंड 1,12,500। अब एडजस्टमेंट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट फर्स्ट में हमको क्या बोला है, 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 में देखिए, रिसिप्ट साइड में देखिए कि आपको प्रॉब्लम की रिसिप्ट साइड में देखिए कि आपको कितना रुपए डोनेशन का आया है। डोनेशन कितना आया आपको 15,000। तो उस 15,000 में से 50% अमाउंट आपको एज ए बिल्डिंग फंड ट्रीट करना है। बोल तो रिसीव किया आपने जनरल डोनेशन, हाफ अमाउंट आपको स्पेसिफिक डोनेशन बोल के ट्रीट करना है। तो प्रॉब्लम में आंसर में रिसिप्ट साइड को जाइए, वहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको बाय डोनेशन 15,000, बाय डोनेशन 15,000 लेस 50% कैपिटलाइज 7,500, उसमें से लेस कीजिए और 7,500 की दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। अब ये क्यों होगा, क्योंकि हमने रिसीव किया था 15,000 और उस 15,000 में से एज ए 50% अमाउंट आपको बिल्डिंग फंड बोल के ट्रीट करो बोला, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट। तो 15% अमाउंट होगी रिसिप्ट साइड में और 15% अमाउंट जाएगी इनकम साइड में और 15% अमाउंट जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में, कैपिटल फंड में ऐड होगा।
कैपिटल फंड में नहीं, नीचे लिख दीजिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला है, 70% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। अब ध्यान से सुनिए, एंट्रेंस फीस के अमाउंट कितना रिसीव किया आपने, 1700 रुपये, 1700, और उस 1700 में से आपको 70% अमाउंट कैपिटलाइज करने का, यानी कि 1700 पर 70% अमाउंट कैलकुलेट कर दो तो आंसर आएगा आपका 1190, 1190। तो वो अमाउंट आपको 1700 रुपये में से इनकम में से लेस करने का है, और उतनी अमाउंट की दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कैपिटल फंड में ऐड होगी। कैपिटल फंड में क्या होगी, ऐड होगी। अगर आपने कैपिटल फंड में ऐड नहीं किया, आपका 1 मार्क कट हो जाएगा, क्योंकि हाफ मार्क कट करने में उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए वो आप 1 मार्क कट कर देते। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन ₹500 फॉर द ईयर 2016-2017 एंड ₹1000 फॉर 17-18 आर स्टिल इन एरर्स। एरर्स का मतलब क्या होता है कि कोई अमाउंट अपने बिजनेस को आनी होती है, कुछ हर्डल्स आता है या कुछ तकलीफ आती है जिसकी वजह से वो ट्रांजैक्शन रुक जाता है, लेकिन कभी ना कभी वो आता है। बैड डेब्ट्स की तरह नहीं है, कभी ना बैड डेब्ट्स भी आएगा, लेकिन बैड डेब्ट्स के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ये जो एरर्स है ये कंपलसरी आएगा, कुछ वजह से वो पेमेंट रुका हुआ है, बराबर। अब ईयर के ऊपर फोकस कीजिए। अपना करंट ईयर है, प्रॉब्लम है 2018 और 19। करंट ईयर कौन सा है, 2018 और 19, और प्रॉब्लम में आपको क्या बोला है कि 2016 और 17, मतलब पिछले से पिछले साल का, अगले से लास्ट से लास्ट साल का आपको कितना रुपए स्टिल आना बाकी है, 2500 रुपये। ध्यान से सुनिए, आपको कितना आना बाकी है, स्टिल 500 रुपीज़ आपको आना बाकी है। मैं एडजस्टमेंट 4 में चला गया था। प्रॉब्लम में क्या बोला है कि सब्सक्रिप्शन फॉर ₹500 फॉर द ईयर 16-17 एंड सब्सक्रिप्शन ₹500 फॉर ईयर 2016-17 एंड ₹1000 फॉर 17-18, मतलब आपको लास्ट से लास्ट ईयर का 500 रुपये आना बाकी है, और 2017-18 का आपको कितना आना बाकी है, 1000 बाकी है, क्योंकि वो कुछ रीजंस की वजह से आपको नहीं आया है। इतना तो आपने क्लियर कर लिया। अब एडजस्टमेंट में देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 4 में आपको क्या बोला है कि 16-17 का सब्सक्रिप्शन आपका आउटस्टैंडिंग कितना था, 2500, और 17-18 का कितना था, 4000, बरोबर। अब प्रॉब्लम के रिसिप्ट साइड में जाके चेक कीजिए। रिसिप्ट साइड में जो प्रॉब्लम दिखा है, आपने 16-17 का कितना रिसीव किया है, 2000, 17-18 का कितना रिसीव किया है, 3000। अब ध्यान से सुनिए, इस एडजस्टमेंट में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 4 में सुनिए क्या बोला है कि 2016-17 का हमको 2500 रुपये आना था। कितना आना था, 2500। 17-18 का कितना आना था, 4000। इतना क्लियर हो गया, लिख दो कहीं तो भी। 16-17 का 2500 आना था, 17-18 का 4000 आना, ये क्लियर हो गया। और एडजस्टमेंट 3 में क्या बोला है कि 16 और 17 का अभी 500 आना बाकी है। एडजस्टमेंट नंबर 3 में बोला, मैं ऑलरेडी पहले ही बोल चुका हूँ, गणित बहुत कंफ्यूज करेगा आपको। 16 और 17 का 500 आना बाकी है, 17 और 18 का 1000 आना बाकी है। सर अभी तो आपने कहा था कि 16 और 17 का 2500 आना बाकी है, 17 और 18 का 4000 आना बाकी है। अभी आप बोल रहे हो 16-17 का 500, 17-18 का 1000। वो कैसे आपको बताता हूँ। रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए, 16 और 17 का आपने ड्यूरिंग द ईयर में कितना रिसीव किया है, 2000। ये समझ में आया। 16 और 17 का आपने कितना रिसीव किया है, 2000। और एडजस्टमेंट नंबर 4 में देखिए क्या बोला है कि आपको 16 और 17 का 2500 आना था। 2500 आपको आना था, और 2500 में से आपने 2000 रिसीव कर लिया। मतलब साल के शुरुआत में आपको 2016-17 का 2500 आना था, और साल भर में आपने 16 और 17 का 2000 रिसीव कर लिया, तो बचा कितना, 500। वही आपको एडजस्टमेंट नंबर 3 में बोल रहा है कि 16 और 17 का कितना आना बाकी है, 500। आँख बंद करके, मतलब आँख बंद करके नहीं, विदाउट एनी हेजिटेट, विदाउट एनी डाउट, सीधा उस 500 रुपये की पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज अ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17। अब 30 सेकेंड के अंदर बता देता हूँ पूरा प्रॉब्लम में क्या हुआ। एडजस्टमेंट नंबर 4 में बोला है उन्होंने कि 16-17 का 2500 आना था, और एडजस्टमेंट नंबर 3 में बोला है कि अब सिर्फ 500 रह गए, और प्रॉब्लम में बोला है कि 16-17 के 2000 आ गए। अब आप हिसाब लगाइए कि साल के शुरुआत में 16-17 के 2500 आने के थे, साल भर में हमने 16-17 के 2000 रिसीव कर लिए, मतलब रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 500। तो उस 500 की सीधा पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इतना क्लियर हो गया। अब आप चेक कीजिए एज अ अकाउंटेंट,
17 और 18 का आपको कितना हज़ार आना बाकी था, एडजस्टमेंट नंबर 4 में चेक कीजिए कितना आना बाकी था, 4000। करेक्ट। प्रॉब्लम में चेक कीजिए रिसिप्ट साइड में 17 और 18 का आपने 4000 में से कितना ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड किया है, कितना रिसीव्ड किया है, 3000। मतलब अब बची हुई अमाउंट कितना है 17-18 की, 1000। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 में चेक कीजिए 17-18 का आपने कितना स्टिल अमाउंट रिसीवेबल है, कितना रिसीवेबल है, 1000। वही हमको बोला है, तो सीधा सीधा उस 1000 की पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17-18 1000। पहले अपने एसेट साइड में क्या लिखने का, हेडिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 500 रुपीज़, 17-18 1000 रुपीज़। क्लियर हो गया। बस इसमें दूसरा तीसरा रॉकेट साइंस कौन सा भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्यों दिया हुआ एडजस्टमेंट नंबर 4, क्योंकि आपको इस प्रॉब्लम में कैपिटल फंड निकालने का है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझको सवाल पूछा कि सर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस वगैरह पूछा उन्होंने कि सर 7वें प्रॉब्लम में आपने बोला था कि अगर किसी प्रॉब्लम में कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है तो रिसिप्ट साइड के बैलेंस बीडी ले लो, वही आपका कैपिटल फंड होगा। लेकिन अगर आपको किसी प्रॉब्लम में बिगिनिंग ऑफ द ईयर, करंट ईयर के स्टार्टिंग में कौन से एसेट्स थे, कौन से लाइबिलिटीज़ थी, आई रिपीट, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपके फर्म में कौन से एसेट्स थे, कौन से लाइबिलिटीज़ थी, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है और कैपिटल फंड भी नहीं दिया हुआ है तो उस वक्त आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बैलेंस बीडी एज ए कैपिटल फंड ट्रीट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। अगर आपको कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बैलेंस बीडी है और एडजस्टमेंट में आपको बोला है कि इस साल के शुरुआत में हमारे पास इतने एसेट्स थे, इतने लाइबिलिटीज़ थी, तो वो आपको हिंट दे रहा है कि भाई साहब ये प्रॉब्लम करने से पहले आपको कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज ₹8000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ₹8000। अब रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए, आपको जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है ये हर साल की अमाउंट आपको सेपरेट दी हुई है, मतलब लास्ट ईयर का करंट ईयर का इसमें से कुछ भी लेस नहीं होगा। सीधा 70,000 जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन हमने ड्यूरिंग द ईयर में रिसीव किया था, उस 70,000 की पोस्टिंग इनकम साइड में ट्रांसफ़र कर दो और उस 70,000 में ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, कितना रुपए से 8,000 ऐड करने के बाद टोटल आएगा 78,000 और 8,000 की पोस्टिंग जाएगी करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18 और 19 7,000 8,000, 18 और 19 के कितने 8,000। अभी आप आपके एसेट साइड में चेक करोगे तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 500, 17-18 1000 और 18 और 19 8000। अगर ये किसी साइंस स्टूडेंट्स को दिखाओगे तो वैसे ही पागल हो जाएगा, क्योंकि ये सब बातें सिर्फ हम कॉमर्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किसी चिंदी चोर का काम नहीं है, बराबर। बिलीव मी, अगर मैं जिस मेथड से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ उसी मेथड से सॉल्व कीजिए। भले ही आपको टाइम लगेगा, भले ही आपका दिमाग की दही होगी, लेकिन जब बैलेंस शीट की टोटल बराबर आएगी तब आप सेल्फ प्राउड करोगे, खुद के ऊपर मतलब क्या बोलते हो, खुद की पीठ थपथपाओगे कि आपने बिना किसी की हेल्प लिए सिर्फ एडजस्टमेंट्स वीडियो देख के, सर ने जो एक्सप्लेनेशन किया वो सब समझ के आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, खुद के ऊपर आपको नाज होगा। और तब अगर आपके बैलेंस शीट की टोटल बराबर आ जाएगी, अगर आपने प्रॉब्लम पूरा समझ के बैलेंस शीट की टोटल निकाल दिया, तब इतनी खुशी होगी। अगर आपको कोई लड़की आई लव यू बोल दे, उससे ज़्यादा खुशी आपने इस प्रॉब्लम की बैलेंस शीट की टोटल इक्वल आ गई, तब आपको उससे ज़्यादा खुशी होती। बिलीव मी, जब आपकी आएगी तब वीडियो को लाइक कर देना, अगर हो सके तो कमेंट भी कर देना। लास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है आपको, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वॉज ₹8,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वॉज ₹8,000 ऑन विच डिप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5%। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपको कितना अमाउंट दिया हुआ है, 8,000। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, जब भी आपको स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तब वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर की अमाउंट निकालने का है। कौन सी अमाउंट, रिपीट करता हूँ मैं एक बार, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आपके पास 8,000 का स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अभी भी
स्टॉक है, एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक है, तो आपको उसके ऊपर से क्या निकलने का है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना रुपए का स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया, यानी कि इस्तेमाल किया। अब प्रॉब्लम में चेक कीजिए, बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास कितने रुपए का स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल था। एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया हुआ है, चेक कीजिए। स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास था 30,000 का। कितना था? 30,000 का। अब पेमेंट साइड में चेक कीजिए, पेमेंट साइड में क्वेश्चन में पेमेंट साइड में चेक कीजिए कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस किया है क्या। चेक कीजिए, आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस किया? 50,000 का। साल के शुरुआत में आपके पास कितना था? 30। ड्यूरिंग द ईयर में आपने कितना कंज्यूम किया, इस्तेमाल किया? 50। तो आपको एक्सपेंडिचर साइड को जाना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर साइड पे जाके सबसे पहले लिख दो वहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000। एक्सपेंडिचर साइड पे लिख दो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000, ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, उसके ऊपर ऐड कर दो उसमें परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अब टोटल होगा 80,000 रुपये। टोटल कितना होगा? 80,000। तो ड्यूरिंग द ईयर आपके पास था 80,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल, और उस 80,000 में से एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास कितना रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल स्टॉक है, शिल्लक है? कितने का है? 8,000 का। यानी कि आपको एक्सपेंडिचर में से लेस करना पड़ेगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। 80,000 में से 8,000 रुपये क्या करो आप, लेस कर दो। आउटर को अमाउंट आएगी 72,000। ये वो अमाउंट है जो आपको निकालने के लिए बोला है। तो ये कंज्यूम्ड है, इतना रुपए का आपने स्पोर्ट्स मटेरियल यूज़ किया जो कि उस स्पोर्ट्स क्लब के लिए एक्सपेंसेस है। ये स्पोर्ट्स मटेरियल में क्या होगा? क्रिकेट के बैट्स होंगे, बास्केटबॉल का नेट होगा, एक्सपेंसिव वर्क्स होंगे जो इस्तेमाल करने के बाद ख़राब होते हैं। एक क्रिकेट बैट से हम सालों साल नहीं खेल सकते क्योंकि बैट वगैरह टूट जाएगा। बॉल से भी हम नहीं खेल सकते क्योंकि स्पोर्ट्स एकेडमी में क्या होता है, ये सब स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स ख़राब होते रहते हैं क्योंकि ये इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर इनको हर साल हेवी अमाउंट एक्सपेंसेस करना पड़ता है। साल के शुरुआत में इनके पास कितने का हज़ार का था? 30,000। फिर ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने कितना एक्सपेंसेस किया? 50,000। दोनों को मिला के इन्होंने कितना खर्चा किया इसके ऊपर? 8,000। अब जितने भी 80,000 रुपये एक्सपेंसेस करके इन्होंने भी जितना भी सामान इन्होंने परचेस किया, उस 80,000 में से अभी सिर्फ 8,000 का सामान बचा हुआ है। 80,000 में से 8,000 का सामान बचा हुआ है, मतलब इन्होंने कितने रुपए का स्पोर्ट्स का मटेरियल इन्होंने इस्तेमाल किया? 72,000 का, 72,000 का। क्योंकि ये 72,000 इनके लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। तो आपने एक्सपेंसेस को आउटर में कितना अमाउंट लिख दिया? 72,000। अभी जो 8,000 आपने लेस किया है वो आपके लिए है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। वो आपके लिए क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जिसकी पोस्टिंग एक्सपेंडिचर में से 8,000 लेस करके जिसकी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बैलेंस शीट के कौन से साइड में जाएगी? एसेट साइड में। एसेट साइड में जाके आप लिख दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000। 8,000 अमाउंट आपको इनर में लिखना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने क्या किया है, वो 8,000 के ऊपर डीईपी चार्ज करने को बोला है। चेक कीजिए लास्ट एडजस्टमेंट, ऑन विच डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 12.5%। 12.5% 8,000 के ऊपर निकालना पड़ेगा, जो कि डीईपी की अमाउंट आती है 1,000 रुपये। 8,000 के ऊपर अगर आप 12.5% डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो उसकी अमाउंट आएगी 1,000। 8,000 में से 1,000 आपको एसेट साइड के ऊपर लेस करना पड़ेगा। एसेट साइड में 1,000 लेस करने के बाद उस 1,000 की पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी? एक्सपेंडिचर साइड में एज ए डीईपी ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल 1,000। नेक्स्ट, अभी प्रॉब्लम में ये तो एडजस्टमेंट हो गए, एक हिडन एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 4 में चेक कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये एडजस्टमेंट की पोस्टिंग नहीं करनी होती है, ये हक देते हैं पेपर में और उसका इफेक्ट ये होता है कि पूरा का पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता है और सरप्लस अगर आपका गलत हुआ तो आपके 4 से 5 मार्क डिडक्ट हो सकते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, हगना नहीं है पेपर में। अब प्रॉब्लम में क्या बोला है चेक कीजिए। एडजस्टमेंट नंबर 4 में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 32,000। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि मानो आपके अकाउंट में 40,000 रुपये, पहले बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब समझना ज़रूरी है। आपके बैंक अकाउंट में 40,000 रुपये है और आपको किसी पार्टी को अर्जेंट पेमेंट करना है 60,000 रुपये। आपको किसी पार्टी को अर्जेंट पेमेंट करना है 60,000, तो आप बैंक को रिक्वेस्ट करते हो एज ए रेगुलर कस्टमर और रेपुटेड कस्टमर कि मैं मेरे बैंक के अकाउंट में कल
पैसे जमा कर दूंगा, आप क्या कीजिए मेरे अकाउंट में से पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो मैनेजर या कोई भी कस्टमर होगा जो बैंक का कैशियर वगैरह होगा तो वो बोलेगा सर जितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उतने बैलेंस आपके अकाउंट में सफिशिएंट नहीं है। तो वो अकाउंट होल्डर क्या बोलेगा, आप कर दीजिए, आप तो मेरे को पहचानते हो क्योंकि मैं रोज़ आपके अकाउंट में बैंक पे पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, विड्रॉल करता हूँ, बराबर। तो बैंक क्या कर दिया, ऑन बिहाफ ऑफ दैट अकाउंट होल्डर उस थर्ड पार्टी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देती है 60,000। अभी उस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में कितने थे 40, बैंक ने कितने ट्रांसफ़र किए 60, तो 40 तो उस कस्टमर के अकाउंट में से लेगा, बैंक खुद के अकाउंट में से कितना ट्रांसफ़र करेगा 20,000। इस 20,000 अमाउंट को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, लायबिलिटीज़ होता है। किनको देना बाकी होता है ये रकम, बैंक्स को। इतना तो समझ में आ गया। तो इस फर्म की लायबिलिटीज़ बिगिनिंग ऑफ द ईयर बैंक ओवरड्राफ्ट की कितनी थी चेक कीजिए, कितने बैंक को ये अमाउंट देना बाकी था 32,000। इतना तो क्लियर हो गया। अब पेमेंट साइड में देखिए, प्रॉब्लम के पेमेंट साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट रिपेड 32,000, यानी कि बैंक को 32,000 देना बाकी था, 32,000 दे दिया। तो लायबिलिटीज़ होगी क्या, कुछ भी नहीं, लायबिलिटीज़ क्या होगी, नील होगी। तो आपको लायबिलिटीज़ की तरफ आना है, करंट ईयर की लायबिलिटीज़ की तरफ। 2 पोस्टिंग हो गए। फर्स्ट पोस्टिंग होगी जो किधर भी आपको पोस्टिंग नहीं करने का है। हाँ, फर्स्ट पोस्टिंग क्या होगी कि किधर भी पोस्टिंग नहीं करने का है, क्योंकि पेड करने के थे 32,000 पेड कर दिया तो पोस्टिंग होगी क्या, नहीं, क्योंकि अमाउंट 1 ही रुपये बची नहीं हुई है। अगर आपको पोस्टिंग करने का ही है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आने का, वहाँ पे लिख देने का बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000 लेस पेड ड्यूरिंग दैट 32,000, आउटर को क्या आएगा, नील, दैट्स इट। इससे कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। अब आपको सवाल आएगा कि सर हम तो बैंक ओवरड्राफ्ट को 32,000 देना बाकी थे, 32,000 देना बाकी थे। अगर पेमेंट साइड में 32,000 हमने पेड नहीं किया, सिर्फ पेमेंट में बोला है कि बैंक ओवरड्राफ्ट रिपेड 20,000, तो इसका मतलब अब क्या होगा कि आपको उनको देने थे 32,000 और उस 32,000 में से आपने पेड किया 20,000, तो कितनी अमाउंट स्टिल आपको अनपेड है, 12,000। तो वो 12,000 आपको लिख देना पड़ेगा लायबिलिटी साइड में, करंट ईयर के बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000 लेस पेड ड्यूरिंग देयर 20,000, आउटर को आएगा 12,000, दैट्स इट। इससे बढ़कर प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है। पेमेंट साइड में देखिए कुछ एक्सपेंसेस या एसेट है, मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट है जिसकी पोस्टिंग कहीं पर भी नहीं होगी क्योंकि देने बाकी है 32,000, उतना अमाउंट हमने पेड किया। उसके बाद है सैलरीज की पोस्टिंग होगी एक्सपेंडिचर साइड में। इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्सपेंडिचर, म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्सपेंडिचर, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल तो एडजस्टमेंट में हमने ऑलरेडी यूज़ किया है। नेक्स्ट होता है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस की अमाउंट कितना दिया आपको 500, तो 500 की पोस्टिंग जाएगी एक्सपेंडिचर साइड में। नेक्स्ट आता है बिलियर्ड्स एक्सपेंसेस। अब ध्यान से सुनिए, एक बिलियर्ड्स गेम होता है, अगर आपने धूम मूवी वगैरह देखी होंगी, जो फर्स्ट सीरीज़ धूम में, जिसमें कसिनो में होता है, वो ऐसे राउंड में घुमाते हैं लेकिन वो एक गोटी होती है छोटी सी, बहुत सारी मूवीज़ में हमने देखा है, फिर हेरा फेरी में भी आपने देखा होगा, बराबर। हाँ, तो वो उस टेबल को बोलते हैं बिलियर्ड्स टेबल। अगर समटाइम्स प्रॉब्लम में पेमेंट साइड को आएगा आपको बिलियर्ड्स टेबल, तो उसकी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। उसकी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अगर आपको बिलियर्ड्स एक्सपेंसेस बोलता है, कुछ छोटे मोटे उन्होंने एक्सपेंसेस किए होंगे, तो वो जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। लिख दीजिए बुक पे, बिलियर्ड्स टेबल आएगा तो जाएगा एसेट्स में, बिलियर्ड एक्सपेंसेस आएगा तो जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। नेक्स्ट आता है रिपेयर्स टू ग्राउंड, मेंटेनेंस किया उन्होंने ग्राउंड का, वो भी जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में, रिपेयर्स टू ग्राउंड। उसके बाद आपको बोला है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड, जो बैलेंस शीट होगी उसकी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इतना तो क्लियर हो गया। रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए, आपको क्या बोला है, बैलेंस बीडी तो हमने जो 5,000 दी हुई है वो कैपिटल फंड निकालते समय हमने इस्तेमाल कर लिया था, वैसे भी उसकी पोस्टिंग नहीं होगी कहाँ पे। सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो गया, डोनेशन कैपिटलाइज हो गया था, 50% अमाउंट हमने स्पेशल डोनेशन बोल के रिसीव किया था, तो इनकम में से 7,500 लेस 7,500 की पोस्टिंग लायबिलिटीज साइड में। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस रेवेन्यू। ध्यान से सुनिए, अगर किसी इंसान को उसके होल ईयर के लिए, लाइफ टाइम के लिए उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का मेंबर होना है तो वो लाइफ मेंबरशिप फीस पेड करेगा। लाइफ मेंबरशिप फीस के रिगार्डिंग
रिसिप्ट साइड में या एडजस्टमेंट में कहीं पर भी कोई भी मेंशन नहीं किया होगा तो उसकी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में। उसकी पोस्टिंग कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। अगर वो कुछ मेंशन किया है तो एज पर इंस्ट्रक्शन आपको पोस्टिंग करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम में क्या बोला है देखिए, लाइफ मेंबरशिप फीस के सामने रेवेन्यू आया है, यानी कि आपको उस अमाउंट को रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करना पड़ेगा। क्या बोल के ट्रीट करना पड़ेगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। कितना अमाउंट है चेक कीजिए, 17,000। तो 17,000 की पोस्टिंग जाएगी इनकम साइड में। 17,000 की पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी? इनकम में। अगर इन ब्रैकेट आपको दिया होगा कैपिटल तो उस 17,000 की पोस्टिंग जाएगी लायबिलिटीज। इतना तो क्लियर हो गया? हाँ। उसके बाद आपको बोला है टूर्नामेंट रिसिप्ट। टूर्नामेंट रिसिप्ट की अमाउंट कितना 1000 है? 60,000, जो कि हमारे लिए होगा इनकम। सो उस 60,000 की पोस्टिंग आप इनकम में कर दीजिए। इस प्रॉब्लम के ऊपर हमने 2 वीडियोस बनाए हैं, एक कल का और आज का। दोनों भी वीडियोस आप स्टेप बाय स्टेप और एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम कर लीजिए। आई बिलीव अगर आपने किसी की भी हेल्प नहीं ली, वीडियो में देख के विदाउट बुक में चेक करने के, बुक में नहीं देखने का है, सिर्फ वीडियो देख के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने का है। अगर आपका प्रॉब्लम बराबर आ गया, आई बिलीव आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस मीटर आपका हाई होगा और आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में कोई भी लड़का या कोई भी लड़की क्लास का टॉपर आपका हाथ पकड़ नहीं सकता। आप एकदम अनस्टॉपेबल बनोगे, अनबीटेबल बनोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे हमारे चैनल DA2 Academy। स्टे कनेक्टेड।